सब्सक्राइब कीजिए इंडियन क्रिप्टोनेटर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए द मोस्ट हॉट टॉपिक क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने के लिए। हेलो क्रिप्टोनेटर्स, आज हम बात करेंगे दो तीन ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिसमें मैंने खुद इन्वेस्ट किया और अपने ट्विटर हैंडल पे भी मैंने उस चीज़ को अपडेट दिया है या फिर बताया है कि मैं इसमें इन्वेस्ट करने लगा हूँ। तो उन चीज़ों को पहले बात करने से पहले देखो, अभी कुछ कॉइन्स हैं जो कि बढ़ चुके होंगे। तो अगर आप मेरे ट्विटर पे ज्वाइन होते और आपने अपना खुद का एनालिसिस किया होता मेरे कॉइन्स पे, जो मैंने कॉइन्स डाले थे जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो शायद इस समय तक आपने बाय करके रखे होते। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आप हमारा ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम चैनल दोनों के दोनों फॉलो कर लीजिए, उनको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आराम से देख पाएँ, उसको समझ पाएँ और उसके ऊपर अपनी ट्रेड भी कर पाएँ और ख़ुद भी पैसा अर्न कर पाएँ, खुद भी काम कर पाएँ उन्हीं ट्रेड्स पे जो कि मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने इस समय बात की है कि ये वाले मिनी बुल रन में शायद मैं अपना बाइनेंस क्रिप्टोनेटर्स ना लाऊं, जो कि शायद थोड़ी देर में आने ही वाला है। हो सकता है नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ ले आऊँ मैं, और जब तक नहीं लाता तब तक मैं अपनी सारी बाइनेंस की ट्रेड्स फ्री में अपने ट्विटर पे अपडेट करूँगा। तो आपको ट्विटर ज़रूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, ट्विटर फॉलो ज़रूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, ट्विटर फॉलो करने के बाद आपको ये वीडियो देखने वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे 3 कॉइन्स बताने लगा हूँ जो कि मैं मिड टर्म होल्ड करने लगा हूँ और मेरे बाइनेंस पे पड़े हुए हैं। तो वो 3 कॉइन्स को अब हम रिवील करेंगे। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो दोस्तों, पहला कॉइन रहेगा मेरा जो कि है मेन फ्रेम बिटकॉइन। मेन फ्रेम बिटकॉइन मतलब मेन फ्रेम और बिटकॉइन का पेयर, MFT BTC। तो MFT BTC को मैंने पहले भी ट्रेड किया था, जो कि मैंने ख़रीदा था इस ट्रायंगल की वजह से, जो कि कुछ इस तरीके से बना था और इस तरीके से बना था। और मैंने इस कॉइन को ख़रीदा था अराउंड 120 के आसपास, 118 के आसपास। और इस कॉइन को फिर मैंने, मेरी सेलिंग जो थी वो, मैंने इस कॉइन को एक्चुअली डबल टाइम ख़रीदा था और मेरी सेलिंग ये थी यहाँ पे 168 के आसपास। यहाँ से पंप किया था मैंने, यहाँ 168 पे ख़रीदा था। उसके बाद मैंने इसके रीटेस्ट पे वापस 130 पे एंटर किया था। आप मेरे टेलीग्राम पे हैं तो आपको पता होगा। और मैंने फिर से 168 पे इसको भेज दिया था। उसके बाद मैं 2-3 बार एंटर हुआ, यहाँ पे भी एंटर हुआ, यहाँ पे भी एंटर हुआ, और ये बार बार मेरा स्टॉप्स हिट करता रहा। तो उसके बाद अब मेरे को ये कॉइन बिल्कुल ऐसा लगता है कि बॉटम आउट कर चुका, और मैं इस कॉइन पे इन्वेस्टेड हूँ 74 सतोशी से लेकर। अगर आप मेरा ट्विटर देखें, अगर मैं आपको अपना ट्विटर हैंडल दिखाऊं, यहाँ पे मैं लिखूँ अगर, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मैंने MFT के बारे में बात भी की हुई है, जो कि ये है। और ये MFT का अपडेट था, और मैंने यहाँ पे MFT के बारे में बात की थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि मैंने कहाँ पर बाय किया। तो इस समय अराउंड 74 सतोशी बन रहा था। फर्स्ट टारगेट मेरा 47% पे था। तो 74 सतोशीज में मेरी बाइंग थी। उसके बाद से काफ़ी अच्छा पंप हमें देखने को मिला, और मैंने ये बाय इसलिए किया क्योंकि ये इस समय सपोर्ट को देखिए आप किस तरीके से टच कर रहा है। जो इसने पीछे बॉटम बनाया था उस सपोर्ट को किस तरीके से टच करके इसके नीचे विक्स मार के ऊपर जा रहा है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस को अपनी जाके टेस्ट कर चुका है। अभी भी मैं इसके अंदर ही हूँ, इस कॉइन के अंदर हूँ, इस कॉइन में मैं इन्वेस्टेड हूँ। और फर्स्ट रेजिस्टेंस 84 to 90 के बीच में है, यहाँ पे 84 के बीच में है। तो 81 इस समय चल रहा है। तो मैं इसको एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 2 तरीके की बाइंग हो सकती है। एक तरीके की बाइंग हो सकती है ये वापस से पूरा नीचे आए और फिर ऊपर जाए। एक तरीके की बाइंग हो सकती है कि यहाँ से ऊपर जाए, जैसे LUN में लन कॉइन में बाइंग हुई, उसके बाद ये वापस रिटेस्ट करे और हमारा बाइंग एरिया रहेगा ये वाला एरिया पे आपको बाय करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी बाइंग हो सकती है। तो आपको इस समय MFT पे अगर बाय करना है तो आपको बीच में किसी भी तरीके से बाय नहीं करना है। यहाँ तो इसको नीचे वेट करना है कि पूरा नीचे टच हो, यहाँ तो इसको ऊपर टच होने का वेट कर रहा है और ऊपर जाके इस तरीके से यहाँ पे करें। इसका स्टॉप लॉस की बात करूँ तो मेरा इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, और वो मैं आपको कब बता दूंगा। मैं स्ट्रेट से बाहर निकल गया हूँ। तो ये MFT की ट्रेड थी मेरी। और इसके बाद अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट कॉइन पे। फर्स्ट कॉइन है मेरा MFT, और सेकेंड कॉइन जो है वो मेरा है KMD, कोमोडो बिटकॉइन। तो कोमोडो में मैं इसलिए हूँ क्योंकि कोमोडो ने, अगर मैं वीकली या फिर 3 डे खोलूँ, 3 डे का चार्ट खोला मैंने, तो आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से ये इसने बॉटम बनाया था 2017 के दिसंबर में। उसके बाद इसने एकदम रैली पकड़ी और ये शायद 10x हुआ है। अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये कितना हुआ है, तो ये हमें देखने को मिलता है ये अराउंड 5x हुआ है कॉइन, 6x कॉइन हुआ। उसके बाद ये डंप करता रहा और अपनी सपोर्ट पे आके तैरने लगा। उसके बाद इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, जो कि इसका लास्ट बॉटम था, और उसके बाद इसने वापस से आके उसको होल्ड करना शुरू कर दिया, यानी कि सेलर्स को ट्रैप कर दिया। अब मेरे को लगता है कि ये फर्स्ट रेजिस्टेंस तक तो बिल्कुल आना ही चाहिए, जो कि इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगी ये एरिया
2335 के आसपास। और अगर आप अभी यहाँ पे बाय नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको ऊपर जाने का वेट कीजिए। जब फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं जैसे लर्नकॉइन ने किया, उसके बाद आप यहाँ पे इसको फर्स्ट रेजिस्टेंस पे बाय करके इसको सेकंड रेजिस्टेंस पे सेल भी कर सकते हैं, जो कि अराउंड दिस एरिया के आसपास चाहिए। तो ये मेरी इस समय कोमोडो की ट्रेड है, जिसके अंदर मेरी बाइंग है इस समय 1850 के आसपास, और मैं इसको 2300 पे देखता हूँ। अगर नहीं जाता तो इसका स्टॉप लॉस, इस पे जो मेरा स्टॉप लॉस है वो रहेगा इस एरिया के नीचे, थोड़ा सा ऊपर, और इस एरिया के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो आप अभी यहाँ पे आरआर देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है हमें। तो ये कुछ बॉटम आउट कॉइन्स लग रहे हैं मुझे, क्योंकि काफ़ी कॉइन्स पॉप हो रहे हैं, तो ये भी हो सकता है आने वाले दिनों में हो ही जाए। तो ये एक सेकंड कॉइन था मेरा जो कि ऊपर जाता हुआ मेरे को दिख रहा है। थर्ड कॉइन ये था कोमोडो बिटकॉइन। थर्ड कॉइन की बात करेंगे वो रहेगा मेरा नैनो बीटीसी। नैनो बीटीसी के बारे में और केएमडी के बारे में मैंने शायद टेलीग्राम पे अपडेट दिया था, और नैनो के बारे में मैंने ट्विटर पे ही अपडेट दिया था। अगर मैं अपना ट्विटर खोलूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये रहा नैनो, जिसमें मैंने लिखा था वन लाइन, आई थिंक वन लाइन इज इनफ टू मेक मी बाय दिस कॉइन। उस समय आप प्राइस देख सकते हैं चल रहा था 2433, और आज ये बढ़ चुका है, इसीलिए बोल रहा हूँ आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। 7 to 8% इंक्रीज है और प्राइस चल रहा है 2637, और अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस को जाके भी टैप कर रहा है। मैंने इसका स्टॉप लॉस अपना बिल्कुल बाइंग के नीचे रख लिया, जो कि है 2300 के आसपास, और मैं देखता हूँ मेरे हिसाब से, अभी मेरे को नहीं पता क्योंकि ये बार बार इसको टच कर रहा है, हो सकता है इस बार इसको ब्रेक करे और इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ बढ़े, जो कि अराउंड दिस एरिया हमें देखने को मिलेगी, ये वाला एरिया 3164। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ही मेरा टारगेट है और यहाँ पे मैं आउट हो जाऊँगा। अगर यहाँ पे नहीं तो मैं फिर उस समय के तरीके से, अगर लर्नकॉइन की तरह ये गया तो मैं इसके अंदर कहाँ गई, फिबोनाची लगा के 618 पे निकलने की कोशिश करूँगा, जो कि अराउंड इस एरिया में हमें देखने को मिलेगी। मैं इस एरिया में निकलने की कोशिश करूँगा जहाँ पे भी मेरे को प्रॉफिट अच्छा देखने को मिले। अगर एकदम बम करता तो मैं पूरा 618 पे ही निकलने की कोशिश करूँगा, और अगर उसको भी लेवल को टेस्ट करता है जो कि ये राउंड की है, तो फिर मैं उसके बाद उसके रीटेस्ट पे बाय करूँगा, लेकिन मैं 618 पे ज़रूर निकल जाऊँगा। तो ये 3 कॉइन्स थे मेरे, जिसके अंदर मैं इन्वेस्ट अभी कर चुका हूँ, और मैं वेट कर रहा हूँ बस पंप कब आएगा। जैसे लर्नकॉइन में था, बहुत अच्छा पंप आया, बहुत अच्छे से चला, और इस समय वो मेरा पिंड थ्रेड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्रेकआउट होगा, और उसी के बाद एकदम ब्रेकआउट उसी दिन उसी रात होना शुरू हो गया कुछ इस तरीके से, और मैं मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब अभी से ही ब्रेकआउट। और फिर जब ब्रेकआउट हो गया उसके बाद इसने रीटेस्ट किया, मेरी बाइंग यहाँ पे थी, और उसके बाद पंप कर गया और मैं 7900 के आसपास निकल गया। अब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता 100% जाए, 500% जाए, 10x हो जाए कॉइन, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो ये कुछ कॉइन्स थे जिनके ऊपर मैं इस समय ट्रेड कर रहा हूँ, और आप हमारा टेलीग्राम और ट्विटर दोनों ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, आपने इतना टाइम दिया, अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम मेरी वीडियो को दिया, और इसी तरीके से प्यार बनाए रखें और शेयर करते रहें वीडियो को। आज की वीडियो में इतना ही, आप फिर से मिलेंगे दोबारा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।